अरे लड़ाई लड़के तो हम अपना नाश लग रहे नहीं करान, पहली नहीं हो रही लड़ाई, हम बागी लिख नहीं रखे तो दोनों अंग्रेजों ने लड़े तो हम ही सबसे पहले या बामण आएगा था। और बताओ कौन सा लड़ा? महात्मा गांधी 1870 में हुआ, मोदी तो परसों ही हुआ आयु। हाँ और क्या कहूँ मैं? नहीं, देश का इतिहास है कि गुजरों ने जो है देश के लिए काफी लड़ाइयाँ लड़ी है। अरे अजी भी तो बाकी हो रहे आज अजी भी तुम अनंतपुरी खोस लो चाहे हथना फर खोस लो, सारी तो खोस तुम ही। 1857 में किसी क्रांति गुजर आया सबसे पहले। महात्मा गांधी 1870 में हुआ, उससे 13 साल पहले लड़े गुजर। और जी भी हम पहाड़ों में भेजे, आज बागी बना लो या कुछ मारा भी है कुछ हिस्सा इसमें। बाबा जी यार तो बताया ली बाबा जी तो इन लंडियार की खेल लो जी करे कहेंगे भाई, हमारा भी तो होगा इसमें कुछ पार्टी में। बिल्कुल बराबर हक है, आपका देश आपका है, सबका देश है। कोई मारे मार्चवा के उसमें मिलिट्री में के कह रहे हो तुम है कोई जाटों की भी, राजपूतों की भी, बामनों की भी, सबकी बनियों की बताओ और क्या है। आदमी हम तो सहज में नुके हैं बाबा, लड़ो भिड़ो ना और मान लो जो कुछ किसी का हक है वो थोड़ा खुश होना। हमारे तो यूपी में पहले शुरू में तो 14 जमींदारा खत्म कर दिया था, हरियाणा में है, सारी दुनिया में है, हमारे भी है कि यूपी में कहीं? हमारे भी तो 170 बीघे जमीन भी सभी सेलिंग में जा रही, मर भर के तो अपना ली दी वह सरकार की अंडर में कर दी। अनंतपुर गांव की घटना को लेकर पूरे देश के अंदर एक आक्रोश है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, लेकिन एक विषय बना हुआ है कि जब वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचा तो उसके ऊपर पथराव किया गया, तो क्या ये ठीक था, जायज था? नाजायज था, ये जायज थोड़ा ही था। अरे 1300 साल पहला गांव बसा है, कोर्ट तो जिब भी था वो, और 1300 साल चलता आ रहा, कोर्ट कहीं चला गया था यू अभी भी उसके उस गांव पे भी आपत पड़ी है। सही बात। तो कोर्ट ने तो जांच करके बताया कि जितनी भी वो जमीन है अवैध जमीन। 1300 साल पहले क्यों जांच करेगी? आज ही जांच हुई क्या? आज ही जांच हुई, आज जो जांच हुई होगा आज ही बचा हो, फिर तो ठीक है। सरकार भी रहेगी कि बार कितनी सरकार रहेगी? अंग्रेज भी रह गए, मुगल भी रह गए, के बार कितने लोग रह गए? 1300 साल पहले कोर्ट जिब भी था वो कोर्ट के आदि भी आई के बात याद है। सोचो ऐसी कोई बात नहीं है, सोचो भी भाई याद कोई है। महंगाई कम कहाँ हुई? इसने तो रेल बेच दिया, जेल बेच दिया, तेल बेच दिया, इसने जो है कुछ छोड़ा ही नहीं। लगाना है तो बाग लगाओ, आग लगानी छोड़ दो, करना है तो लोगों से, जनता से प्यार करो, दुश्मनी करनी छोड़ दो। कहते हैं इनकलाब विकास दल भी कहता है कि प्यार से ही दुश्मन की हथकड़ी तोड़ दो। नमस्कार, मैं नीरज उपाध्याय, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे हॉट 24 न्यूज चैनल पर। दोस्तों, अनंतपुर गांव की घटना को लेकर पूरे देश के गुज्जर समाज में आक्रोश है, गुस्सा है। आपको दोस्तों पहले मैं थोड़ी जानकारी दे दूं, अनंतपुर गांव के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर जो अवैध निर्माण था, शासन प्रशासन ने वहां पर बुलडोजर चलाया, जिसको लेकर के ग्रामीण लोगों में आक्रोश था। अब ये धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता बढ़ता पूरे देश में आक्रोश बढ़ चुका है। अभी हम लोग मौजूद है शामली क्षेत्र के गांव हथछोआ में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गुज्जर समाज के सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन लोगों के अंदर भी आक्रोश है, गुस्सा है। अनंतपुर गांव में जो घटना हुई है अवैध निर्माण को लेकर के, अभी यहाँ पर ग्रामीण लोगों से बात करते हैं। सर, जो अनंतपुर गांव में घटना हुई है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था अवैध निर्माण को लेकर, वहां पर ग्रामीणों द्वारा जो है पुलिस प्रशासन पर पथराव भी किया गया, गुज्जर समाज के अंदर आक्रोश भी है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, वो हमारे गुजरों का, गुज्जर वीरों का एक ऐतिहासिक गांव है, जो हमारे पूर्वज अनंगपाल तोमर जी ने जो गांव बसाया था। और उसके जो दाएं बाएं गांव हैं, जैसे कि फतेहपुर डेरा, हमारे जो बाबा दादा है हम उनके वंशज है। ये हथछोया गांव जो है उन्हीं के वंशजों का है। हमारे बाबा टिक्का और सुजान इस गांव में आए थे फतेहपुर डेरा से चल के, और कम से कम 15-16 मुगलों का भी संहार कराया था उन्हें, जो वहाँ बहुत घटनाएं करते थे, माँ बहनों पर अत्याचार करते थे मुगल काल में। तो हम उन्हीं वीरों के वंशज है, जो टिक्का और सुजान दो भाई यहाँ पर आए थे। ये हथछोया गांव बसा था। ये उसी अनंगपाल गांव के नजदीकी गांव फतेहपुर डेरा से आया हुआ गांव है। और वो जो अनंगपाल तोमर का गांव अनंगपुर है, वो हमारे ही वंशज, हमारे भाई हैं, वे हमारे ही भाई हैं और हमारे पूर्वजों की संतान है वो, और हम भी। तो हमें खेद है उस बात पर, बहुत खेद है कि ऐसा सरकार ने करना नहीं चाहिए। 1300 साल पहला गांव है वो हमारा,
1300 गुज्जर समाज में आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है, देश की राजनीति में गलियारों में चर्चा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि भाई जो वो जमीन है अवैध जमीन है, अवैध निर्माण वहां पर किया गया है। नहीं जी, वो अवैध जमीन नहीं, वो तो हमारे पूर्वजों की पहले से ही है। वो जमीन हमारे पूर्वजों की है और हमारे पूर्वजों ने बड़ा बलिदान दिया है इस भारत भूमि पर। कुछ ऐसे भी हैं जिनके नाम नहीं है, ऐसे ही दफन हो गए लड़ते लड़ते। तो हम उन पूर्वजों की संतान है, अनंगपाल तोमर की संतान है हम सब। और ये जो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है उन पर। जब पुलिस प्रशासन वहां पर अवैध भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए पहुंचा तो सुना है कि वहां के लोगों ने जो है पुलिस प्रशासन पर पथराव भी किया। तो क्या ये सही तरीका था जनता का? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक बात है कि पहले तो प्रशासन से हमारा आदेश है कि प्रशासन ऐसा काम क्यों करता है जो पब्लिक में आक्रोश फैले और वो फिर पथराव करें। देखिए, प्रशासन तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहुंचा था। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय नहीं देना चाहिए था कि भाई ये इस गांव के ऊपर बुलडोजर, सरकार ने ये नहीं कहना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने सोचना चाहिए था कि हम ये काम ना करें। तो गुज्जर समाज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है? नहीं, अवहेलना कहाँ कर रहे हैं, धर्म की हम वो करें न्याय, जो न्याय होना चाहिए। अब उनके पास रिकॉर्ड है, वो 1300 साल पुराना रिकॉर्ड दिखा रहे और उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा। भाई जुल्म के खिलाफ तो ज्योतिबा बा फूले भी लड़े, जुल्म के खिलाफ तो बहुत लोग लड़े, तो पहले भी लड़ते थे। ऐसे तो अंग्रेजों की जो चाहे मनमानी कर दें, यह भी तो नहीं होना चाहिए। संविधान पर देश चला है। वहां के गांव के लोगों ने ही बताया कि हम लोगों को उकसाया गया था पत्थरबाजी करने के लिए। हाँ, तो उकसाया गया पत्थरबाजी करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन उनके लिए आनाकानी हुई है, उस पर बुलडोजर चलाया गया। वो तो बैठ के सही तरीके से समझा, सरकार नहीं चाहती थी कि हम इस बात को समझें। बड़े बुजुर्ग लोग भी वहाँ के हैं। तोमर साहब ने जो गांव जब दिल्ली बसाई तो ये गांव भी बसाया, ये गांव भी बसा। 1300-1400 साल की बात है, कोई छोटी मोटी तो बात नहीं है। तो सरकार जो है उसकी सीधा अटैक गुज्जर के ऊपर ये नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच भी कराई होगी, जांच कराने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया होगा कि भाई वो जितनी भी भूमि है वो अवैध भूमि है और अवैध तरीके से वहां पर निर्माण किया गया है। जी, सुप्रीम कोर्ट को या तो दबाया गया। सुप्रीम कोर्ट, देखिए, कोर्ट कभी नहीं दबता, वो एक न्याय की मूर्ति है, कोर्ट कभी नहीं दबता। उसका जो भी फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है, सर्वोच्चम फैसला होता है। जी, हम नहीं मानते। हम इसलिए नहीं मानते कि कोर्ट सही तरीके से समझा भी सकता था, कोर्ट बता भी सकता था। तानाशाही हुई है, ऐसी बात नहीं, तानाशाही होती है। देखिए, आप सरकार को कह सकते हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले के विरुद्ध आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, कोर्ट का आदेश तो मान्य है, कोर्ट का आदेश तो मान्य है, लेकिन सरकार तो आनाकानी कर रही ना। कोर्ट ये थोड़ा ही कह देगा कि मकान पूरे गांव में उजाड़ दो, तोड़ दो और इसे वो कर दो। अगर शासन प्रशासन नहीं मानता है तो गुजरों का अगला कदम क्या होगा? भाई अपनी लड़ाई लड़ेगा गुजर। और 8,72,766 गांव हैं पूरे देश में, 36 करोड़ गुजर है। गुजर फिर ये रुकने वाला तो है नहीं। अब ये फिर इसका रूप भयंकर होता चला जाएगा। तो मैं कहता हूं सरकार से कि हमारा आश्वासन यह है कि वो समझे और आराम से, प्यार से इसे। तो अनंगपुर गांव में जो ये घटना हुई है, क्या ये सही है? ये बहुत गलत निंदनीय घटना है और सरकार की कमी रही, इसमें गलत तथ्य पेश किए गए कोर्ट के सामने, इसलिए कोर्ट तो फिर मजबूर हो जाए आदेश देने पे। इसमें दोबारा जांच होनी चाहिए। 1300 ईस्वी का गांव बसा हुआ है और गुजरों का इस सरकार में उत्पीड़न हो रहा और पिछड़ों का। ये तो आपने जो है अभी दोबारा से कोर्ट में अपील की है गुज्जर समाज ने? नहीं, वो तो मुझे तो पूरी जानकारी नहीं इस बारे में, लेकिन उसके बारे में भी चर्चा चल रही है और बात करेंगे। और सरकार ने इसमें बैठ के गुज्जर समाज से मध्यस्थता करनी चाहिए। हाँ। और रही बात सरकार की, सरकार इसमें गलत तथ्य पेश करके सुप्रीम कोर्ट पे जबरदस्ती हो गया। वो जब सामने गलत तथ्य आ गया उस पर गलत आदेश भी हो सके। और ऐसे बहुत से आदेश हुए हैं इस देश में। अभी पीछे से 2014-15 में एक आदेश हुआ था SC/ST के खिलाफ। सरकार ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, अब 14 दिन के बाद जांच होने के बाद SC/ST धारा लगेगी और जब अरेस्ट हो सके। और दलित समाज जब सड़कों पर आया और
बवाल हुआ पूरे देश में। सरकार ने तुरंत 24 घंटे के अंदर वापसी लेकर अपना वो जो कानून बना था और तुरंत नया कानून एकदम पेश करके और उसको ठंडे बस्ते में घेर दिया था। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है। सरकार चाहे तो 24 घंटे में इसको भी वापसी करके और होना चाहिए। ये हमारे तो सरकार की अपील है। यानी गुज्जर समाज हर चीज से सरकार की चारों तरफ से नाक बंद कर देगा, दिल्ली के चारों तरफ से जाम लगा देंगे चारों तरफ से। और यू कोई छोटा मुद्दा नहीं है, कई करोड़ गुज्जर समाज है, कम से कम लगभग 35-36 करोड़ गुज्जर इस देश में है और उत्पीड़न हो रहा है गुज्जर समाज का इस बीजेपी सरकार में। यानी आपका कहने का मतलब है कि भाजपा सरकार में तानाशाही है। तानाशाही कह लो, कुछ कह लो, इस चीज में तो वही लोग जाने, लेकिन हमारा उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में। इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है सरकार से भी, यानी हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे लंबी, चाहे जितनी लड़नी पड़े। और पहले भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, मुगलों से भी लड़ी, अंग्रेजों से भी लड़ी, जो भी शासन रहा जिन लोगों का, और सबसे ज्यादा बलिदान गुज्जर समाज का रहा और सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ हमारा। लेकिन हम अब उत्पीड़न नहीं सहेंगे। गुज्जर समाज जागरूक हो चुका है और शिक्षित भी हो चुका है, धीरे धीरे हो लग रहा है, और प्रयास करेंगे अपने समाज को और शिक्षित हो और अपनी लड़ाई लड़े। और उसी हिसाब से ऐसी तो बहुत चीजें हैं, जैसे कि आरक्षण भी है और भी है, जैसे कि हर समाज में हमारी नौकरी है, वैसे है हमारे बच्चे पढ़े लिखे, अभी मेरिट लग गई, वैसों का नंबर आ गया, हमारे सब बाहर निकाल दिए गए। लेकिन गुज्जर समाज का काफी उत्पीड़न हो रहा है इस समाज में। दोस्तों, आज हम लोग अनंतपुर गांव की घटना को लेकर शामली जिले के गांव हथछोआ में हम लोग पहुंचे थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर पूरा गुज्जर समाज खड़ा हुआ है। और हथछोआ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर गुज्जर समाज के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है अनंतपुर गांव की घटना को लेकर, क्योंकि गुजरों का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। गुजरों ने जो है देश के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी है। अब देखने वाली बात यह होगी, अनंतपुर गांव के अंदर जो भी प्रकरण चला हुआ है अवैध जमीन को लेकर, अवैध भूमि को लेकर, क्या सरकार गुजरों को इंसाफ दे पाएगी? कल गुज्जर समाज की एक बहुत बड़ी महापंचायत जो है अनंतपुर गांव में बुलाई गई है। सभी लाइव अपडेट आपको देते रहेंगे, देखते रहिए आपका अपना हॉट 24 न्यूज।